नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। पिछले बार हमने आपको शुभ चिन्हों के बारे में बताया था, क्या अच्छा या बुरा फल देता है। आज इसी चरण में आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे नक्षत्र चिन्ह की, जिसे इंग्लिश में स्टार कहा जाता है। सबसे पहले आपको देखना है कि नक्षत्र या बन रहा है या सिर्फ नक्षत्र जैसा चिन्ह दिख रहा है। जब उसकी बनावट पे आप स्वस्थ अस्वस्थ हो जाएं कि वास्तव में जो चिन्ह बन रहा है ये नक्षत्र चिन्ह ही है, तब आपको उसके फल कथन के बारे में जानना चाहिए। ये जो बनता है ये है क्रॉस। यदि एस क्रॉस पर एक शाखा और जुड़ जाए तो इसको स्टार कहा जाता है, इसको नक्षत्र चिन्ह कहा जाता है। नक्षत्र चिन्ह 5 शाखाओं वाला भी हो सकता है या नक्षत्र चिन्ह 6 शाखाओं वाला भी हो सकता है या नक्षत्र चिन्ह 6 शाखाओं वाला भी हो सकता है। ये नक्षत्र चिन्ह 8 शाखाओं वाला भी हो सकता है। इसकी विशिष्ट बात क्या है कि इसका बिंदु है ये केंद्र बिंदु, जिससे सारी शाखाएं जुड़ी होनी चाहिए। यदि नक्षत्र चिन्ह 5, 6, 7, 8 शाखाओं वाला तो उसमें कोई वो नक्षत्र चिन्ह ही कहलाएगा। निश्चित रूप से एक जैसा होगा, इसमें कम या ज़्यादा वाली बात नहीं है। यदि आपने ऐसा नक्षत्र चिन्ह कि उसकी यहाँ से लाइन गुजर रही हो तो ऐसे नक्षत्र चिन्ह को हम नक्षत्र चिन्ह नहीं मानेंगे। उसका जो बिंदु है वहीं पर सारी शाखाएं जुड़ी होनी चाहिए, तब वो नक्षत्र चिन्ह कहलाएगा। रेखाएं जो है केवल एक बिंदु पे आके मिलती हो, शाखाएं अलग अलग इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी नहीं हो पा रही है, थोड़ी इन्हें दूर दूर देखते हैं, या आप इसे देख रहे हैं कि एक रेखा एक दूसरे से अलग अलग निकल गई है, केंद्र बिंदु नहीं बन पा रहा है। अगर लाइन किनारे से निकल जाती है तो निश्चित रूप से ये नक्षत्र चिन्ह मानना गलत है। सबसे पहले आपको इसकी बनावट देख के ये निर्णय कर लेना चाहिए कि नक्षत्र चिन्ह बन रहा है। स्टार को अशुभ श्रेणी में रखा गया है। असल में ये शुभ चिन्ह भी है और अशुभ चिन्ह भी है। यदि एक तो रेखाओं पर ये बहुत अशुभ माना जाता है, लेकिन पर्वतों पर, अधिकतर मामलों में पर्वतों पर इन्हें शुभ माना गया है। कि किस स्थान पे होने पर इसका क्या फल होगा, आइए जरा चर्चा करते हैं। यदि बृहस्पति पर्वत पर स्टार हो तो बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस होना बहुत शुभ माना गया था। यदि आपको यहाँ पे नक्षत्र चिन्ह दिखाई दे तो बृहस्पति पर्वत पर नक्षत्र चिन्ह बहुत शुभ माना गया है। इससे आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाती है, किंतु महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी होती है। ऐसे आदमी को उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा, नाम अच्छा मिलता है। ऐसे आदमी की आध्यात्मिक उपलब्धियां बहुत अच्छी होती है। ऐसे आदमी के हाथ में शुक्र चिन्ह और शुक्र वलय भी मिल जाए, व्यक्ति को ईश्वरीय ज्ञान रहता है। इससे पहले नक्षत्र चिन्ह में आपको सबसे पहली बात ये देखनी है, नक्षत्र चिन्ह का पर्वतों पर होना सर्वाधिक फल क्या होता है ये जानते हैं। दूसरी चीज, आप नक्षत्र का फल देखें, क्या नक्षत्र चिन्ह सदैव ही बहुत बढ़िया फल देगा? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसके लिए आपको देखना है कि नक्षत्र चिन्ह की पोजीशन क्या है। जो पर्वत का बहुत ऊंचा स्थान होता है, शिखर होता है, यदि पर्वत एकदम सीधी अपने केंद्र पर है, यदि आपको बृहस्पति पर्वत दिखाई दे यहाँ पर और वो विकसित भी है बीचों बीच, यदि ऐसे पर्वत कर बीचों बीच सितारा होगा तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अति विकसित पर्वत है, बहुत अति उठा हुआ, बिल्कुल ऊपर की तरह उठा हुआ हो बृहस्पति पर्वत, और उस पर अगर नक्षत्र चिन्ह हो, इससे महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे नक्षत्र चिन्ह अगर पर्वत पर हो तो महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान के लिए, अपने अभिमान के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। सफलता जो है योजना में ना आकर अहम के लिए ज़्यादा पूर्ति होगी, और ऐसे में उसकी सफलताएं हैं जो योजना केंद्रित ना होकर केवल अहम पूर्ति के लिए ज़्यादा केंद्रित हो जाएगी। अहंकार बहुत अधिक होने से सफलताएं कम निश्चित रूप से हो जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चिन्ह के साथ साथ आपको पर्वत की स्थिति देखनी है। पर्वत की स्थिति क्या है? दबा हुआ बृहस्पति पर्वत है, उस पर नक्षत्र चिन्ह बहुत शुभ नहीं होगा, बहुत कुछ विशेष नहीं कर पाएगा। बंजर भूमि पे आप बहुत बढ़िया खेती नहीं कर सकते, तो इसके लिए जमीन अच्छी होनी चाहिए। यदि बिल्कुल सही स्थिति में आपको नक्षत्र चिन्ह दिखाई दे, बृहस्पति विकसित भी है, बृहस्पति का पर्वत एकदम केंद्र पर है,
अपनी बिल्कुल सही पोजीशन लिए हुए है और बृहस्पति का जो शिखर है उसके ऊपर आपको नक्षत्र चिन्ह दिखाई दे तो ये नक्षत्र चिन्ह सर्वाधिक बढ़िया होगा। वह मान, प्रतिष्ठा, अच्छा पद प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक होती है, योजनाएं उसके दिमाग में बहुत अधिक होती है और अधिकतर वो अपनी योजना को सफल करने में पूर्ति भी कर लेता है अपनी योजना में, यानी अपने शिखर पर पहुंच पाता है। यदि नक्षत्र चिन्ह एकदम सेंटर में नहीं है, किनारे पे है, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं तो पूरी होती है लेकिन उतनी अधिक मात्रा में नहीं होती जितनी अधिक मात्रा में हम उसे शुभ मानते हैं। स्टार जो है, तो क्या व्यक्ति स्टार बन पाएगा अगर नक्षत्र चिन्ह किनारे पे हो? तो स्टार तो बन सकता है लेकिन अगर नक्षत्र चिन्ह सही पोजीशन पे हो। लेकिन अगर नक्षत्र चिन्ह इधर हो, यदि वो किनारे पे हो, तर्जनी उंगली के बिल्कुल किनारे पे हो, उतना बढ़िया नहीं होगा। यदि हथेली के बिल्कुल किनारे पे जाके स्टार बन रहा हो, उसका जो फल है वो उतनी प्रतिष्ठा में कम हो जाएगा। जितना अपने मूल सही स्थान पे फल मिलता है उतना नहीं मिलेगा। ध्यान दें, नक्षत्र चिन्ह में शुभता क्या है? एनर्जी को एकत्रित करके एक्सप्लोर करता है, यानी कि ऊर्जा को एकदम एकत्रित करके उसको मैक्सिमम तक ले जाता है। ये मैक्सिमम तक ऊर्जा का जाना निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है, किंतु हर मामले में हर एक स्थान पर ऐसा अधिकतम ऊर्जा का पहुंचना ठीक नहीं होता और यही फल हम देखते हैं शनि के लिए। यदि शनि पर्वत पर नक्षत्र चिन्ह होगा, बहुत शुभ नहीं माना जाता। जहाँ तक हम धन की बात करते हैं तो बहुत मैक्सिमम धन कमाने की इच्छा तक ले जाएगा। ऐसा व्यक्ति धनी हो जाएगा, धन के लिए बहुत प्रयास करेगा तो थोड़ा कमा भी लेगा। किंतु समस्या ये है कि यदि शनि पर्वत बहुत विकसित है तो शनि के विकसित होने पे शनि के गुण कुछ बढ़ते हैं। शनि पर्वत के गुण होते हैं स्वार्थी होना, शनि के गुण होती है एकाकी होना, मानसिक रूप से अलग थलग बढ़ जाना, ये भी शनि का गुण है। तो शनि पे नक्षत्र चिन्ह है, ये निश्चित कहता है यदि हम भाग्य रेखा की नक्षत्र चिन्ह उसको मान लेंगे उसके ऊपर, तो ऐसा व्यक्ति देखा जाता है कि विद्या अवस्था में अंतिम चरण में जाके वो अपनी काफी चीजें खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति का दुखांत होता है अगर भाग्य रेखा पर नक्षत्र चिन्ह हो तो। ऐसा व्यक्ति धनी तो होता है पर जीवन के अंत में उसका सब कुछ खो जाता है या फिर वो अचानक से असफलता का सामना करता है, ऐसा विद्वानों का मत है। अगर नक्षत्र चिन्ह भाग्य रेखा पे है तो ये नक्षत्र चिन्ह जो है ऊर्जा को एकत्रित करता है, तो ऐसा व्यक्ति सामाजिक बहुत नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति अधिक एकाकी महसूस करता है, अधिक अकेला रहना पसंद करता है, या फिर वो बहुत अभिमानी या बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाता है, स्व केंद्रित हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये फल शुभ नहीं माना जा सकता। दूसरी स्थिति स्टार जो मिले आपको सूर्य पर्वत पर, सबसे पहले आपको स्थान देखना है, पर्वत देखना है। यदि ये बिल्कुल केंद्रित स्थिति में है निश्चित रूप से शुभ है। सूर्य पर्वत पर स्टार का होना निश्चित रूप से शुभ फल तो देगा, किंतु ये हर एक स्थिति में शुभ फल ही नहीं होगा। इसमें कुछ समस्याएं भी होंगी, कुछ विशेषताएं भी होंगी। यहाँ होगा तो ऐसे व्यक्ति की प्रसिद्धि बहुत होगी, कलात्मकताओं में रुचि होना, कलाओं का ज्ञान होना, कलाओं के लिए प्रसिद्धि और धन की कमाई। किंतु ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध ज्यादा होता है, धनी कम होता है। प्रसिद्धि धन से ज्यादा मिलती है। सूर्य पर्वत पर नक्षत्र चिन्ह होने पर अहंकार थोड़ा बढ़ जाता है कि सूर्य अभिमान का कारक है, स्वाभिमान का कारक है। सूर्य पर्वत पर नक्षत्र चिन्ह होना धन बहुत नहीं देता है, प्रसिद्धि बहुत देता है, तो इसे हम ठीक मान सकते हैं, शुभ मान सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के संबंध बहुत अधिक नहीं रहते। बाद में ऐसे लोगों को देखा जाता है कि संबंध इनके धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। सामान्यतः इसे शुभ मान लेते हैं लेकिन थोड़ी बहुत इसमें अशुभता भी दिखाई देती है। यदि आपको बुध पर्वत पर स्टार दिखाई दे, इसे बिना संदेह के शुभ माना जाता है। जैसे बृहस्पति पर्वत शुभ माना जाता है, वैसे ही बुध पर्वत पर नक्षत्र चिन्ह शुभ माना जाता है। यहाँ ये करता क्या है? यहाँ ये बुध के गुणों को बढ़ा देता है। बुध का गुण क्या है? व्यापारिकता, वैज्ञानिकता, गणितीय समझ, आपकी शोध की इच्छा। ऐसा व्यक्ति अगर विज्ञान में है और यहाँ पे नक्षत्र चिन्ह है बुध पर्वत पर, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई खोज करता है। आप वैज्ञानिक के हाथ को देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से उनके बुध पर्वत पर स्टार दिखाई देगा। बुध पर्वत यदि बहुत सही स्थिति में है, अब ये देखेगा ये सामान्य से लंबी है या मध्यम से पहले पर्वत से ऊपर निकल गई है, कनिष्ठा, तो निश्चित रूप से ये बहुत शुभ स्थिति है।
ऐसे में अगर बुध पर्वत है, उठा हुआ है ठीक से, अब आपको उस पर सितारा दिखाई दे रहा है, आपको उस पर नक्षत्र चिन्ह दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से ये मानिए कि ऐसा व्यक्ति बहुत भारी सफलता प्राप्त करता है। निश्चित रूप से ये शोध या व्यापारिकता, विद्वानों का ये मत है, ऐसे व्यक्ति बहुत सफल रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर वैज्ञानिक है तो बहुत सारी खोज कर सकता है, नवीन आविष्कार कर सकता है, शोध में उसकी रुचि रहती है और नए नए व्यापार करने की क्षमता उसमें होती है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।